Hello everybody, this is Diksha Rathod. Welcome to Shiksha by Diksha classes. Today we are studying class 7 chapter number 1 integers. So integers में भी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे integers का इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारे लिए अननोन है। जैसे हम लोग क्या अननोन होते हैं किसी के लिए तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसकी पूरी कुंडली पढ़ेंगे जिससे हम क्या कर पाएंगे, इसके क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स होते क्या हैं? सो इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। अब नंबर्स में भी कौन से नंबर्स होते हैं? नंबर्स में भी होते हैं, देखो कौन कौन से नंबर्स होते हैं हम देखते हैं। इसमें आते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, और इंटीजर्स जो होते हैं ना वो नेगेटिव भी होते हैं। अब नेगेटिव कैसे होते होंगे? जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं तो नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आते होंगे? 1 2 3 4। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव करें तो क्या होंगे? -1 -2 -3 -4। तो इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और ज़ीरो भी आता है। तो ज़ीरो भी क्या है? एक इंटीजर है। सो हम पूरा देखेंगे इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एक नंबर लाइन से। देखो नंबर लाइन भी आना चाहिए आपको, इंटीजर्स पढ़ना है तो नंबर लाइन में क्या होता है? मिड पॉइंट होता है जो क्या होता है? ज़ीरो। और ज़ीरो के राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स जैसे 2 3। अब ये कहाँ तक चलेंगे? ये चलेंगे अपने इनफिनाइट तक, ठीक है। और ज़ीरो के लेफ्ट में क्या होगा? माइनस नंबर्स, -1 -2 और कहाँ तक? पूरे माइनस इनफिनाइट तक। तो ये क्या होंगे? अपने पूरा नंबर लाइन है और यही क्या है? इंटीजर्स भी हैं। तो देखो इसमें नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है। ऐसे ही माइनस बड़ी बड़ी डिजिट्स भी आएंगी माइनस में, जैसे 7 1 3। तो ये भी क्या होंगे? इंटीजर होगा। अब इसमें क्या क्या नहीं आते, कौन कौन से नंबर नहीं आते? तो इसमें क्या नहीं आते? सबसे पहले तो डेसिमल नंबर नहीं आते। जैसे हम डेसिमल नंबर लें, एक डेसिमल नंबर लेते हैं जैसे 2.37। तो ये नंबर्स क्या इंटीजर्स में नहीं आएगा। अब हम रैशनल नंबर लेके देखते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? फ्रैक्शन में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। तो 4/3, तो इसका क्या आएगा? 1 कितना आएगा? जैसे 3 से काटो, 3 1 3, तो कितना आएगा? 10 हो जाएगा। तो 0.3। तो ये क्या आ रहा है? डेसिमल आ रहा है। तो हमने पढ़ा कि डेसिमल तो आता ही नहीं है इंटीजर में, तो रैशनल नंबर भी क्या होंगे? नहीं आएंगे। तो क्या क्या नहीं आ रहा है? डेसिमल नंबर नहीं आ रहे हैं और रैशनल नंबर नहीं आ रहे हैं। सो इंटीजर्स में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब हम क्या लेते हैं कि प्लॉट कैसे करते हैं इंटीजर्स को। तो प्लॉटिंग आपने देख ही ली है। एक नंबर लाइन होती है, बीच में ज़ीरो होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये सिंपल है प्लॉटिंग करना इंटीजर्स की। सो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या होते हैं? 4 बेसिक रूल्स होते हैं। अब वो बेसिक रूल्स क्या क्या होते हैं बहुत सारे बच्चों को पता भी होंगे, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे उन्हें। जैसे बेसिक रूल ये होगा, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। तो इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। देखो प्लस माइनस इन दोनों के बस क्या कर दिया, ये फर्स्ट साइन था, ये सेकंड था, इसको फर्स्ट कर दिया, इसको सेकंड कर दिया। लेकिन जब हम वैल्यूज़ लेंगे तो इसमें क्या होता है? बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। साइन तो दोनों के सेम है, लेकिन क्या होता है? डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस कैसे होगा देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो क्या ले लें हम एग्जाम्पल? तो ले लेते हैं एग्जाम्पल 2 + -3। तो इसका क्या होगा आंसर? 2 + माइनस क्या होगा? माइनस। तो देखो 2 - 3, तो 2 में से क्या कर रहे हैं हम लोग? 3 को माइनस कर रहे हैं, और माइनस साइन किस पे है? 3 पे। तो माइनस होगा तो 1 आएगा।
लेकिन 1 के आगे कौन सा साइन आएगा? माइनस का। किसका साइन आएगा? माइनस का, क्योंकि 3 पे क्या है? माइनस का साइन है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब माइनस प्लस का ले लेते हैं, जैसे 2 माइनस प्लस 3, तो कितना होगा? माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1। तो देखो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन हम क्या लेंगे? एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे ये ले लेते हैं 4 माइनस प्लस ले लेते हैं 1, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो कितना आ जाएगा? 3। अब 4 माइनस 4 प्लस माइनस में ले लेते हैं क्या? 7। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -7 है, तो कितना आंसर आएगा? -3। तो देख रहे हो कितना डिफरेंस हो रहा है? ये माइनस प्लस था, ये प्लस माइनस, साइन दोनों में मतलब इन दोनों का सेम मीनिंग हो रहा है माइनस, लेकिन आंसर क्या हो रहा है? डिफरेंट आ रहा है। जैसे +3 आ रहा है, इसका आ रहा है -3। तो ये क्या है? एक डिफरेंस हो गया। अब 2 प्रॉपर्टीज और होती हैं, वो क्या क्या है? जैसे प्लस क्या होता है? प्लस होता है। और एक और प्रॉपर्टी है माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये दोनों क्या है? सेम साइन है, प्लस प्लस, ये दोनों सेम है, प्लस। तो देखो याद रखना कि प्लस प्लस साइन होते हैं तो प्लस आता है, मतलब सेम साइन होते हैं तो प्लस आता है। इसमें भी सेम साइन है तो क्या आ रहा है? प्लस। और डिफरेंट होते हैं तो माइनस। जैसे ये डिफरेंट था तो क्या आ रहा था? ये आ रहा था। और एक और केस था प्लस माइनस, उसमें भी माइनस आ रहा था। तो डिफरेंट होते हैं तो माइनस आता है, और सेम होते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। और डिफरेंट होते हैं तो क्या आता है? माइनस साइन। क्लियर है? अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो प्रॉपर्टीज में से पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी? पहली प्रॉपर्टी है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है? इसमें होता है ये a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। तो 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3। तो कितना आंसर आएगा? 5। तो LHS RHS दोनों क्या है? इक्वल है। तो अपनी प्रॉपर्टी क्या हो गई? प्रूव हो गई। तो देखो क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल लिया है 3 प्लस 2, और इसमें 2 प्लस 3। तो देखो जो B था उसे पहले लिख दिया यानी 2, और A को क्या लिख दिया? बाद में लिख दिया। तो क्या कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। प्लस करेंगे तो क्या दोनों LHS और RHS क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या लेंगे हम लोग? a प्लस b, यानी 2 प्लस 3 प्लस में 4। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होगा? 7 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 क्या होगा? 5। और 5 प्लस 4, स्पेस नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, 5 प्लस 4। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? 2। 7 प्लस 2 9, और इन दोनों का 5 प्लस 4 भी कितना हो जाएगा? 9। तो कितना आएगा रिजल्ट हमारा? 9 LHS में आ रहा है, 9 RHS में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी अपनी प्रॉपर्टी? हैंस प्रूव
a plus b plus c is equals to what? a plus b plus c। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या थी? प्रॉपर्टी थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा इंटीजर्स का? से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग? दो नंबर्स होते हैं, उन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही इसमें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में भी क्या होता है, एक दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी, कौन सी थी वो? एडिशन में भी थी और मल्टीप्लिकेशन में, दोनों में क्या है, ये सेम है। कौन सी थी वो? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, b इंटू ए। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4। ठीक है, तो 4 इंटू 5 कितना होता है? 4 5 जो कितना होता है? 20। 5 4 जा भी 20। तो ये क्या हमारा हो गया? प्रूव हो गया। LHS किसके इक्वल हो गया? RHS के इक्वल हो गया। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, यानी एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा। तो लेते हैं एग्जांपल। तो a इंटू माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? माइनस ए बी। और इसे एग्जांपल लेके देखते हैं। तो 4 इंटू माइनस 5 कितना होगा? माइनस 20। तो ये क्या हो जाएगा? अगर पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को इंटू करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन आएगा इंटू के साथ में। अब हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करना है हमें और 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 नंबर लेके देखते हैं। a इंटू बी इंटू सी। मल्टीप्लाई तो सिंपल है, लेकिन हमें क्या करना है? साइन के साथ करना है। तो माइनस बी माइनस ए माइनस इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी। तो माइनस माइनस का इंटू करते हैं तो क्या होता है? प्लस। तो क्या हो जाएगा? माइनस ए इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा? ए बी, वो भी प्लस का। अब इंटू माइनस सी, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो क्या आएगा आंसर? माइनस ए बी सी। और इसी से हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। वो क्या है कि अगर ऑड नंबर होते हैं, जैसे ऑड नंबर, जैसे अभी हमने क्या मल्टीप्लाई किया था? a माइनस ए इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी। तो ये कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं। तो 3 क्या होता है? नॉर्मल 3 क्या होता है? ऑड होता है। तो इसमें साइन किसका आ रहा था? माइनस का। तो ऑड में क्या होता है? माइनस साइन आता है। तो ऐसे ही अगर हम इवन नंबर लेंगे, जैसे माइनस ए इंटू माइनस बी, तो क्या आएगा? रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो क्यों रिजल्ट पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है? इवन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी 2 टाइम्स नेगेटिव नंबर है, तो क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर। इवन है तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नंबर साइन आ जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीरो। तो ज़ीरो की प्रॉपर्टीज़ क्या ऐसे? ज़ीरो की प्रॉपर्टीज़ ऐसे, जैसे किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो क्या आता है? जो ओरिजिनल नंबर है वही आता है। अब ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता ही है, सब्ट्रैक्शन भी पता है। अब देखते हैं डिवाइड कैसे होता है ज़ीरो के साथ। तो ज़ीरो के साथ किसी को भी डिवाइड करेंगे तो कोई भी नंबर है, जैसे 5 अपॉन में क्या हो उसके? ज़ीरो, तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनाइट। और ज़ीरो ऊपर है, न्यूमरेटर ज़ीरो है और डिनोमिनेटर क्या है? कोई नंबर है, तो क्या आएगा आंसर? ज़ीरो। तो ये डिफरेंस होता है। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो आंसर इन्फिनाइट और न्यूमरेटर में है तो ज़ीरो। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन। तो वन की क्या प्रॉपर्टी होती है? मल्टीप्लाई करते हैं वन को किसी भी नंबर से तो वही नंबर आता है, जो ओरिजिनल होता है वही आता है। और डिवाइड मल्टीप्लाई मतलब सिंपल ही है, सबको आती है। थैंक यू। सब्सक्राइब टू माय चैनल।
and like.